Assalamualaikum dear class 8 students. I am teacher वकार यासीन from UPS तरकपोरा। प्यारे बच्चों, आज हम सिविक्स का लेसन अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कंटिन्यू करेंगे। और जो हमारा आज का पहला सब टॉपिक है वो है व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जज। जज का रोल क्या है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। प्यारे बच्चों, बिजनेस जो है जज का, जो काम है जज का, टास्क है जज का कोर्ट ऑफ लॉ में, वो इम्पार्शल होना चाहिए नेचर में। इसे किसी को फेवर नहीं करना है, नहीं डिफेंस को, डिफेंस लॉयर को, नहीं प्रोसिक्यूशन को, जो गवर्नमेंट की तरफ से लड़ते हैं। और जज को ध्यान रखना है कि वो अपने काम को, अपनी ड्यूटी को कंडक्ट करे और ट्रायल को कंडक्ट करे इम्पार्शली, बगैर किसी को फेवर किए, ओपन कोर्ट में। इसके अलावा जज को सारे जो विटनेसेस हैं उनको सुनना है, और जो कोई भी एविडेंस, मटेरियल एविडेंस, सबूत पेश किया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा प्रोसिक्यूशन की तरफ से और डिफेंस की तरफ से, वो एविडेंस भी उसे देखना है, ऑब्जर्व करना है, और विटनेसेस को भी ध्यान से सुनना है। ये भी जज का काम है। प्यारे बच्चों, जज इसके बाद डिसाइड करता है कि क्या अक्यूज्ड पर्सन जिस पे इल्ज़ाम लगा है, जिसे अरेस्ट किया गया है, वो गिल्टी है, गुनहगार है, या इनोसेंट है, या बेगुनाह है। किसके बेसिस पे? एविडेंस के बेसिस पे, सबूत के बेसिस पे, और एविडेंस और इसके साथ साथ विटनेसेस के बयानों के बेसिस पे, जो लॉ के अकॉर्डिंग पेश किए जाते हैं। अगर जज को लगा कि अक्यूज जो है वो गुनहगार है, यानी अक्यूज जो है वो उसे कन्विक्ट कर लिया जाता है, यानी इस पे इल्ज़ाम साबित हो जाता है, तो जज इसके बाद फ़ौरन बाद प्रोनाउंस करता है क्या सेंटेंस, यानी सज़ा सुनाता है जज। और सज़ा सुनाते वक्त जो है अकॉर्डिंग टू लॉ, लॉ के हिसाब से, जो लॉ प्रेस्क्राइब करता है उसके हिसाब से या तो उस कन्विक्टेड पर्सन को जेल भेजा जाता है, या फिर उस पर फ़ाइन किया जाता है, या दोनों चीज़ें होती हैं। यानी फ़ाइन भी किया जाएगा और साथ ही साथ उसे जेल भी भेजा जाएगा। डिपेंड करता है लॉ क्या प्रेस्क्राइब करता है, लॉ क्या कहता है। अब आते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक पे, व्हाट इज़ ए फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल क्या है? जो कॉपी होती है प्यारे बच्चों चार्जशीट की, और बाकी जो एविडेंस है जो कोर्ट में पेश किया गया, ये सारी चीज़ें, एविडेंस और साथ साथ चार्जशीट की कॉपी, ये देनी है एक्यूज्ड को जिस पे इल्ज़ाम लगा था, या जो उसके बाद कन्विक्ट हो गया, यानी जिस पे जुर्म साबित हुआ। ट्रायल जो है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि ट्रायल ओपन कोर्ट में होनी चाहिए, यानी पब्लिक के सामने होनी चाहिए, लोगों के सामने होनी चाहिए, छुप छुपा के नहीं होना चाहिए काम। और एक्यूज्ड भी वहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, जिस पे इल्ज़ाम लगा है, मुजरिम अभी तक वो साबित नहीं हुआ, तो उसके सामने ये चीज़ें होनी चाहिए। यानी कि कोर्ट में जो ट्रायल होनी चाहिए वो बिल्कुल साफ और शफाफ तरीके से, फेयर तरीके से होनी चाहिए। और जो अक्यूज्ड है, अगर वो चाहे तो एक लॉयर जो है अपने डिफेंस के लिए हायर कर सकता है, और अगर वो एफर्ट नहीं कर सकता, यानी पैसे उसके पास नहीं है, लॉयर को हायर करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो गवर्नमेंट भी उसे प्रोवाइड कर सकती है फैसिलिटी, अगर वो चाहे। प्यारे बच्चों, प्रोसिक्यूशन का काम क्या है? प्रोसिक्यूशन जो है, इसे बियॉन्ड डाउट, शक के बगैर, जो पर्सन एक्यूज्ड है, जिस पे गुनाह जो है अभी साबित नहीं हुआ है, जो अक्यूज्ड है उसका जो गुनाह है वो साबित करना है, बियॉन्ड डाउट, शक के बगैर। और जज जो है उसके बेसिस पर जजमेंट पास करेगा। प्रोसिक्यूशन ने जो दलील पेश की होगी, या एविडेंस या विटनेसेस पेश किए होंगे, उसके बेसिस पे फिर जज दोनों पहलुओं को, यानी प्रोसिक्यूशन को, जो स्टेट की तरफ से लड़ता है, गवर्नमेंट की तरफ से लड़ता है, और डिफेंस काउंसलर, जो डिफेंस है, डिफेंस लॉयर है, जो इस अक्यूज्ड पर्सन के तरफ से लड़ रहा है, उन दोनों का जो दलील है वो दोनों की सुनेगा। उसके बाद आई विटनेसेस का बयान सुनेगा। उसके बाद जो है साथ ही साथ इसमें जो मटेरियल फैक्ट्स है, मटेरियल एविडेंस है, उसको भी वो ऑब्जर्व करेगा जज। उसके बाद जज पास करेगा जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, ऑन द बेसिस ऑफ द डिटेल्स गिवन बाय द विटनेसेस इन द कोर्ट। तो उसके बाद जज कोर्ट के सामने फैसला सुनाएगा। तो ये था आज का ये हमारा लेक्चर। आगे इसी लेसन को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।